तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णित आता है कि राधा और कृष्ण का एक गुप्त विवाह हुआ था, जिनके साक्षी स्वयं ब्रह्मा बने। ये विवाह लौकिक नहीं पारलौकिक था, जहाँ राधा कृष्ण का मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था, जिसे लोक की मर्यादा से छिपाकर रचा गया। प्राचीन स्थल पर मान्यता है कि श्री कृष्ण राधा से रुष्ट हो गए थे, तो उन्होंने स्वयं को शिला रूप में बदल दिया। राधा जब वहां पहुंची, उन्होंने उस पत्थर से बात की और आंसू बह गए। फिर श्री कृष्ण उसी शिला से प्रकट हुए। ये लीला आज भी श्याम शिला के नाम से पूजी जाती है। लीला में आता है कि जब श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, राधा ने उनके दर्शन की कामना में तप किया। एक दिन द्वारिका में कृष्ण को राधा के अंतिम समय का आभास हुआ। वे पहुँचे, पर राधा ने कृष्ण के केवल स्पर्श से आत्मा त्याग दी। तब कृष्ण ने राधा को श्री देवी के रूप में स्थापित किया। कृष्ण ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें द्वारिकाधीश रूप में दर्शन दिए। कृष्ण ने शिवलिंग स्थापना की, जो गोपीनाथ महादेव के नाम से आज भी द्वारिका में पूजित है। ये लीला शिव विष्णु एकता का प्रमाण में युद्ध हुआ। तब बलराम ध्यानस्थ हो गए और अंततः समुद्र के पास बैठकर अपने देह त्याग दिए। श्री कृष्ण ने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि समय की गति अब अविवेक को न्योता दे रही है। वे केवल साक्षी बन गए। यह सब ईश्वर की ही ने ब्रज की गोपियों की भक्ति परखने के लिए लक्ष्मी जी को सती रूप में गोपियों के बीच भेजा, परंतु गोपियां तुरंत समझ गई कि ये उनकी राधा रानी नहीं। इस लीला से सिद्ध होता है कि गोपियों की प्रेम भक्ति सर्वोच्च थी, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी वहाँ नहीं पहुंची। इतने पुत्र फिर भी श्री कृष्ण का कोई भी पुत्र भविष्य में राजा नहीं बना। उनके वंश का अंत हो गया और द्वारिका समुद्र में बस गई। ये लीला बताती है कि ईश्वर इस संसार में केवल कर्म निभाने आते हैं। राज या राज्य के लक्ष्य से अर्जुन ने गीता को फिर से सुनाने को कहा, लेकिन कृष्ण ने कहा उस समय में योग माया में था, अब नहीं। इसका अर्थ है कि दिव्य ज्ञान केवल पात्र और काल की संगति से ही प्राप्त होता है, बार बार मांगने से नहीं। में आज भी प्रतिवर्ष रास लीला होती है, जहाँ मान्यता है कि रात्रि में स्वयं श्री कृष्ण गोपियों संग नृत्य करते हैं। कुछ संत कहते हैं कि रास स्थल में रात्रि को कोई नहीं जाता, क्योंकि कृष्ण की लीला वहाँ आज भी कालांतित रूप से चल रही है। सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र में उल्लेखनीय है कि बाल कृष्ण की लीलाओं का दर्शन ऋषियों को हुआ। ऋषि शांडिल्य ने गोप भाव को भक्ति का सर्वोच्च मार्ग बताया है, जो आज गौड़ीय वैष्णव परंपरा की नींव बन चुकी है। से कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उनसे प्रेम भी किया, जैसे कि भाई अपनी बहन से करता है। द्रौपदी ने कृष्ण को सखा कहा और कृष्ण ने सखी। यही कारण था कि चीरहरण के समय कृष्ण उनके लिए प्रकट। कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं माना, उनके लिए वह हमेशा उनका कन्हैया ही रहा। जब गोपियां भगवान रूप का ध्यान करती, तब यशोदा कहती, मेरे बेटे को भगवान ना बनाओ। यही भक्ति की पराकाष्ठा है, जब प्रेम ज्ञान से ऊपर हो जाता है। शरीर में दिव्य तेज था। कहा जाता है जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उनके मुख से कौस्तुभ मणि निकली, जो समुद्र मंथन में भी प्राप्त हुई थी। यह मणि सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी और द्वारिका के डूबने से पहले उसे सुरक्षित रखा गया। श्राप से यदुवंशियों में घोर कलह हुआ। एक दिन उन्होंने आपस में शराब पीकर लड़ाई की और एक दूसरे को मार डाला। ये लीला बताती है कि जब धर्म टूटता है, तो चाहे वो भगवान का वंश क्यों ना हो। विनाश समुद्र में डूब गई। तब पांडव उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, परंतु कृष्ण का शरीर स्वयं अग्नि को अर्पित हो गया। उनका पार्थिव शरीर कहीं नहीं मिला। ये बताया जाता है कि कृष्ण की लीला केवल जन्म से ही नहीं, मृत्यु के पार तक भी दिव्य। जो कपि ध्वज था वह हनुमान जी का प्रतीक था। हनुमान जी पहले तैयार नहीं थे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर उन्हें युद्ध की धर्म्यता बताई, तब उन्होंने सहमति दी। इससे रथ अजय बना। यह लीला राम कृष्ण एकत्व का प्रमाण। गर्व हुआ कि उन्होंने युद्ध में सब जीत लिया है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विष्णु रूप में विराट दर्शन देते हुए, जिसमें समय, मृत्यु और संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था, अर्जुन मूर्छित हो गए। ये लीला बताती है कि जब अहंकार आता है तो ईश्वर रूप दिखाते हैं। अज्ञातवास में थे। द्रौपदी को डर था कि इतने वर्षों तक भोजन कैसे मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने अज्ञात रूप में प्रतिदिन उनके लिए अन्न व फल वन में भेजे। कभी वे साधु बनकर, कभी वनवासी के वेश में प्रकट हुए। यह लीला अलिखित भक्ति परंपरा में एक विशेष संस्करण में उल्लेख है कि
श्री कृष्ण ने काशी में एक असुर को मारने हेतु गुप्त रूप से यात्रा की थी। वहां उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण को वरदान दिया था कि उसका कुल कभी भी अन्न विहीन नहीं रहेगा। यह लीला लोक कथाओं में छिपी हुई है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।